हेलो दोस्तों, अमेरिका जिसकी तरफ हम में से बहुत से लोग एक सपने की तरह देखते हैं, वहां बसने का सपना, डॉलर कमाने का सपना, एक बेहतर जिंदगी का सपना। लेकिन क्या हो अगर वो सपना अचानक बुरे सपने में बदल जाए? 2025 की शुरुआत से अभी तक यानी सिर्फ 5 महीनों में अमेरिका ने 1080 भारतीयों को डिपोर्ट कर दिया है। और ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये हैं 1080 अधूरे सपने, टूटी उम्मीदें और अनगिनत सवाल। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे अमेरिका इतने भारतीयों को वापस क्यों भेज रहा है, ये कौन लोग हैं, इनके साथ क्या हुआ और क्या ये हम सबके लिए एक चेतावनी है। सबसे पहले यह समझो कि डिपोर्टेशन यानी निर्वासन कोई छोटी मोटी चीज नहीं होती। जब कोई व्यक्ति अमेरिका में गैर कानूनी तरीके से घुसता है या वीजा एक्सपायर होने के बाद भी वहीं रुकता है या फिर फर्जी दस्तावेज दिखाकर नौकरी करता है, तो अमेरिकी इमिग्रेशन डिपार्टमेंट उसे डिपोर्ट कर सकता है। 2024 के चुनाव के बाद से अमेरिका में इमिग्रेशन कानूनों को सख्त कर दिया गया है। राष्ट्रपति ने साफ कहा है, अमेरिका इज नॉट अ शेल्टर फॉर इलीगल माइग्रेंट्स, और इसी के तहत अब आईसीई, इमिग्रेशन एंड कस्टम्स इन्फोर्समेंट, पूरी ताकत से काम कर रही है। 2025 की शुरुआत में ही उन्होंने स्पेशल ड्राइव शुरू की, जिसमें सिर्फ भारतीय ही नहीं बल्कि मैक्सिकन, ब्राजीली, नाइजीरियन और कई देशों के लोगों को पकड़ा गया। अब यहां पर असली कहानी शुरू होती है। इन 1080 भारतीयों में से ज्यादातर युवक हैं, उम्र 20 से 35 के बीच। बहुत से लोग पंजाब, हरियाणा, गुजरात और आंध्र प्रदेश से हैं। कई लोग कर्ज लेकर अमेरिका गए थे, किसी एजेंट को 15 से 20 लाख रुपए तक दे दिए। बहुत से लोगों ने फर्जी वीजा या एडमिशन लेटर का इस्तेमाल किया। कुछ लोगों ने स्टूडेंट वीजा लिया लेकिन वहां जाकर काम करने लगे। और फिर कुछ लोग तो मैक्सिको बॉर्डर के रास्ते स्मगलर्स की मदद से अमेरिका घुसे, जिस रास्ते को वहां डेथ कॉरिडोर भी कहा जाता है। डिपोर्टेशन कोई ऐसा नहीं कि पकड़ो और भेज दो, पूरा एक लीगल प्रोसेस होता है। पहले व्यक्ति को आईसी डिटेंशन सेंटर में रखा जाता है, फिर कोर्ट हियरिंग होती है। अगर कोर्ट को लगता है कि वो व्यक्ति गैर कानूनी है तो डिपोर्टेशन ऑन ऑर्डर जारी किया जाता है। और ये डिटेंशन सेंटर कोई होटल नहीं होते, इनकी हालत बेहद खराब होती है। खाने पीने की सुविधा ठीक नहीं, परिवार से मिलने की इजाजत नहीं, और मानसिक दबाव इतना ज्यादा कि कई लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। भारत वापस लौटना आसान नहीं होता। कई लोग वापस आने पर बेरोजगार हो जाते हैं। गांव या मोहल्ले में लोग ताने मारते हैं, कितना शौक था अमेरिका जाने का, अब आ गए ना वापस। और सबसे दुखद बात यह है कि जो कर्ज वो लेकर गए थे वो अब भी चुकाना बाकी होता है। कई युवाओं ने बताया कि वो अब सुसाइड तक के बारे में सोचते हैं, क्योंकि उनके पास ना पैसा है, ना रोजगार और ना सम्मान। जी हां, भारत सरकार ने इस मुद्दे पर आधिकारिक तौर पर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि वो अमेरिका में भारतीय मिशनों के जरिए सहायता देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि इतने बड़े स्तर पर डिपोर्टेशन रोक पाना बेहद मुश्किल है, क्योंकि जब व्यक्ति गलत कागजात लेकर या गैरकानूनी तरीके से विदेश जाता है तो भारत सरकार के पास भी सीमित विकल्प रह जाते हैं। देखो दोस्तों, विदेश जाना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन गलत तरीके से जाना एक बहुत बड़ा जोखिम है। सिर्फ अमेरिका ही नहीं, अब कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके, हर देश इमिग्रेशन को लेकर सख्त हो गया है। किसी एजेंट को पैसे देने से पहले उसकी वैधता जांचो। फर्जी दस्तावेज का इस्तेमाल बिल्कुल मत करो। स्टूडेंट वीजा लेकर सिर्फ काम करने की नीयत से मत जाओ। और अगर तुम पहले से विदेश में हो तो अपने दस्तावेज पूरे रखो, वीजा एक्सटेंशन का ध्यान रखो। याद रखो, ये सिर्फ 1080 केस नहीं है, ये हैं 1080 परिवार जिनका भविष्य अधर में लटक गया है। कोई भी इंसान अपने घर परिवार से दूर जाकर एक नया जीवन शुरू करने की कोशिश सिर्फ इसलिए करता है क्योंकि वो कुछ बेहतर चाहता है। लेकिन अगर उस रास्ते में गलत मोड़ ले लिया जाए तो वो सपना एक दुस्वप्न बन सकता है। हेलो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको जानकारीपूर्ण लगा हो तो इसे शेयर जरूर करो। हो सकता है किसी का जीवन बच जाए। नीचे कमेंट करो, क्या तुम्हारे जानने वाले भी कभी डिपोर्ट हुए हैं, या क्या तुम विदेश जाने का सोच रहे हो? और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि हम हर वीडियो में ऐसी ही सच्ची और जरूरी बातें लाते हैं, सीधी, सटीक और